जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो आइए हम लोग आ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता, जो आपका हिस्ट्री चल रहा था हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 8 पे आ गया है ना। इससे पहले हम पार्ट 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी सब कहने मतलब वह सब चीज हम कंप्लीट कर दिए हैं। आपका यह पार्ट है, इसके बाद आपका आएगा पार्ट 9, ठीक है ना। पार्ट 10 तक में आपका संपूर्ण रूप से आपका जो है ना हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, वो हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। तो ये आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो है 12th से संबंधित सारे वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। आपको इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 है और ये हमारा पार्ट क्या 8 है। क्वेश्चन 7वां देखिए ध्यान से। सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डाले। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है वह कैसा था, किस प्रकार का सड़क था, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर है कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर यानी कि 90 डिग्री पर काटती है। यहाँ की सड़कें मिट्टी की बनी थी। इनकी सफाई की समुचित व्यवस्था थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार से सड़क का निर्माण किया गया था कि हवा के झोंकों से खुद वह सड़क जो है ना साफ सुथरा हो जाता था। कहने का मतलब है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग सभी चीजों का मतलब खोज हो चुका था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत अच्छे तरीका से जो है ना अपना जीवन बिताते थे। वहाँ का सड़क अच्छा था, रहने का घर भी अच्छा था, यानी कहिए कि बिल्कुल समुचित व्यवस्था था। यहाँ की गलियां भी जो थी ना एकदम खुली तथा चौड़ी थी। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु मतलब करने के लिए कूड़ा कचरा को फेंकने के लिए एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। यानी गड्ढा खोद के ना एक कूड़ादान ऐसा बना दिया जाता था जिससे कि जो है ना कि कचरा उचरा को रखा जा सके, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की एक सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने होने के साक्ष्य मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो शहर था उसके दोनों किनारों पर क्या था, चबूतरा बना हुआ था। एक मिनट, चलिए देखिए थोड़ा इसको हम क्या करते हैं। चलिए यहाँ पे ताकि दिक्कत ना करे। चलिए तो कहाँ में थे हम लोग कि कूड़ा कचरा रखे जाते थे। देखिए, सड़क के दोनों किनारों पर चबूतरे बने होने के साक्ष्य भी मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। इन चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तुओं की खरीद बिक्री करते थे। अतः हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल सड़कें थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क था वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़क की सफाई जो है ना बिल्कुल अच्छा था। सड़क चौड़ी थी, क्या थी, सड़क चौड़ी थी, गलियां खुली थी, कूड़ा कचरा रखने के लिए जो है ना वहां पर गड्ढे खोदे जाते थे। यानी कहने का मतलब वो हड़प्पा सभ्यता में यह सब चीज बहुत ही अच्छी तरह से सुसज्जित था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। 8 में है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली की विशेषता के बारे में बताइए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जल किस प्रकार से नाले में जाता था, जल के लिए कैसा व्यवस्था था। जैसे हम लोग घर में अपना प्रयोग करते हैं ना जल का, तो वह जल जो है ना निकल के कहाँ जाता था, उसका व्यवस्था कैसा किया गया था। तो आंसर है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता जल निकास प्रणाली थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का एक जल नियोजन जो था नगर का बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं था, स्नानागार था, ठीक है ना। भवन के कमरों रसोईया मतलब रसोई घर, स्नानागार और आपका शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नलियों से निकलकर, ठीक है ना, निकलकर वह गली की नाली में जाता था। और गली की नाली को जो है ना मुख्य सड़क के दोनों ओर, ठीक है ना, दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। यानी कि इस प्रकार से सड़क था, नाली बनाया गया था जो घर से, देखिए घर से
घर से जो पानी निकलेगा वह छोटी 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 नालियों में जाता था, और वह नाली जो है ना एक बड़ी ऐसे नाली में आके मिलता था, यानी कि पानी कुछ बहुत दूर चला जाता था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था, ताकि मतलब गंदगी सब बाहर ना आए। जैसे कि मान लिया कि नाली होता है ना, ऊपर से ऐसे पार धरते हैं ना, इस तरह से झाँप देते हैं ऊपर से, ताकि गंदगी बाहर ना जाए। नालियों की सफाई एवं कूड़े करकट को निकालने के लिए बीच बीच में जो है ना नर मोखे यानी कि मेन होल छोड़ा जाता था। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली जो थी बहुत ही अच्छा थी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही बेहतर है। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आपको नोट्स के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा कि आपको जो है ना इससे उतारना पड़ेगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको उतार लीजिएगा। क्वेश्चन 9 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन, यानी कि पतन का बना मतलब विनाश, यानी हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इसके वजह क्या है। लेकिन याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जिस प्रकार से खोज हुआ था, और खोज में लिखित प्रमाण नहीं मिला था, उसी प्रकार से पतन में भी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। अब पतन में भी क्या बहुत सारा मतभेद विद्वानों में बना ही रह गया है। केवल साक्ष्य मात्र पर जो है ना हड़प्पा सभ्यता का पतन का जो अनुमान लगाया जाता है। चलिए आपका आंसर है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कई कारण हो सकते हैं। पहला आपका है मार्शल मैके एवं एस.आर. राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण नदी का बार पानी है। यानी कि मार्शल मैके और कौन था जी आपका, एस.आर. राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण है वह आपका जो है ना क्या है, बार पानी है। क्या है, बार पानी है। चलिए अगला है, दो है कि व्हीलर गार्डन चाइल्ड के अनुसार, ठीक है ना, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड के अनुसार ये सब क्या है, ये सब आपका विद्वान है, ठीक है ना, पुराविद विद्वान है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, ठीक है ना। व्हीलर गार्डन चाइल्ड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का कारण है वह बाह्य आक्रमण है। यानी कि इन दोनों का कहना था कि बाहर कोई बाह्य आक्रमणकारी आया था और उन लोगों को लूट वूट के जो है ना क्या कर दिया, जान मार दिया, मतलब विनाश कर दिया। बोलता है कि यहाँ के लोगों को लूट कर उसकी हत्या कर दी गई होगी, मतलब कर दी होगी मतलब हुआ कि मतलब सही सही मतलब फिक्स बात नहीं बताया गया है, एक अनुमान लगाया गया है। अगला नंबर 3 है, देखिए आरेन अस्टाइन, ए.एन. घोष आदि विद्वान के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है। जलवायु मतलब हुआ कि मौसम परिवर्तन हुआ और वहां का जलवायु इतना खराब हो गया कि वहां के व्यक्ति सहन नहीं कर पाया और वहां की सभ्यता नष्ट हो गया, वहां के व्यक्ति सब मर गए। यह भी अनुमान लगाया जाता है। अगला है कि M.R. साहनी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जल प्लावन के कारण हुआ होगा। जल प्लावन का मतलब हुआ पानी अधिक बढ़ गया होगा समुद्र का। बगल में कौन था, बगल में आपका ना सिंधु घाटी था, सिंधु घाटी का पानी अधिक बढ़ गया होगा तो पूरा गांव में पानी फैल गया होगा और आदमी वहां पतन हो गया, मतलब आदमी खत्म हो गया। इस तरह से क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। तो M.R. साहनी के अनुसार से हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, यह हुआ था जल प्लावन के कारण से हुआ था। क्वेश्चन अब देखिए इसका पॉइंट 5 है और विद्वानों ने क्या कहा था। अगला विद्वान है माधव स्वरूप वत्स एवं H.T. लैम्ब्रिक, आपका होगा लैम्ब्रिक के अनुसार, किसके अनुसार से, माधव स्वरूप वत्स और H.T. लैम्ब्रिक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण भूकंप है। क्या है, भूकंप से भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, ऐसा विद्वानों का मानना है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है, केवल एक अनुमानित लगाया है। इसलिए इन सभी बातों में कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, इन सभी को लेकर विद्वानों में काफी बड़ा मतभेद बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा लिपि का मतलब क्या हो, मतलब हड़प्पा में कौन सी लिपि चलती थी और लिपि का मतलब होता है क्या। देखिए ध्यान से आंसर है आपका कि हड़प्पा लिपि अपठनीय नहीं होगा। हड़प्पा लिपि जो है ना अपठनीय था, मतलब वहां का जो लिपि था अपठनीय मतलब हुआ पढ़ने योग्य नहीं था, उसे कोई नहीं पढ़ पाता था। इस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। सिंधु सभ्यता के
निवासी ने एक भाव चित्रात्मक लिपि का आविष्कार किया था। मतलब चित्र के अनुसार से वो लिख दिया, यहाँ पे मूर्ति बना दिया, नाच कर रही है, फिर इधर एक मूर्ति का पेड़ से पौधा निकल रहा है, उससे अनुमान लगाया यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती होगी, भूमि उर्वरता की देवी धरती माता की पूजा होती होगी। ऐसा एक चित्र के माध्यम से प्रमाण मिला था, लेकिन लिखित नहीं था। जो आपका लिपि लिखा हुआ था उसे कोई पढ़ ही नहीं पाता था, अजीब टाइप से लिखा हुआ था, जिसे कोई पढ़ नहीं पाता था। इस सभ्यता की कहानी साक्ष्य मात्र से लिखी गई है। हड़प्पा सभ्यता की कहानी जो है ना, कोई लिखित कहानी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की कहानी कोई लिखित कहानी नहीं है, यह मात्र प्रमाण पे लिखा गया है। किस पर? प्रमाणित कहानी है, जो प्रमाण मिला था, जो साक्ष्य मिला है, उसी के आधार पर जो है ना इस हड़प्पा सभ्यता की कहानी को लिखा गया है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? अपठनीय थी, उसे कोई नहीं पढ़ पाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के संकेत पर प्रकाश डालिए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो धार्मिक अनुष्ठान का प्रमाण मिला है वह कैसा है, उसके बारे में कुछ जानना है। तो देखिए इसका आंसर है, बहुत प्यारा सा आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में किसी भी प्रकार का कोई लिखित संकेत नहीं मिला है। अब पूजा पाठ के बारे में भी मतलब लिखित संकेत नहीं मिला है। जब सभ्यता के बारे में लिखित संकेत नहीं मिला है तो वहां के पूजा पाठ के बारे में क्या लिखित संकेत मिला? कुछ नहीं मिला था। यहाँ हुए उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। इनके धार्मिक स्वरूप की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला देखिए है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं मिला है और न ही कोई ऐसा भवन मिला है जिसे कि मंदिर की संज्ञा दी जा सके। दूसरा आपका है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियों को मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। बस केवल अनुमान लगाया जाता था। अगला है कि हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। अगला है कि हड़प्पा वासी पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा का संकेत देते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग पूजा भी करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट 5 है, यहाँ के लोग नाग देवता की पूजा करते थे। नाव नहीं, नाग देवता होगा। नाग देवता की भी पूजा करते थे और वट वृक्ष की भी पूजा करते थे। ये सभी क्या था? हमारा धार्मिक अनुष्ठान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 12 में है, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हड़प्पा के निवासी सिंचाई कैसे करते थे, सिंचाई किस प्रकार से करते थे, इनके बारे में बताना है। देखिए आंसर आपका है कि हड़प्पा वासी जलाशय, कुआं आदि द्वारा खेतों में सिंचाई करते थे। जैसे कि अफगानिस्तान की सोतु गई, आपका सोतु ग हो जाएगा, ठीक है ना, था ना सोतु, यहाँ पे जो है ना आपका क्या हो जाएगा, सोतु गई हो जाएगा आपका, सोतु गई। यहाँ जो है ना लिखा जो हुआ है यहाँ पे जो आपका सोतु गई। सोतु गई, ठीक है। सोतु गई से नहरों के अवशेष मिले हैं। धोलावीरा गुजरात से ऐसे प्रमाण मिले हैं कि कृषि की सिंचाई हेतु जलाशय का उपयोग होता था। कुछ स्थानों से कुआं द्वारा सिंचाई के प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार हड़प्पावासी अपनी खेती के सिंचाई के लिए जलाशय, कुआं आदि का प्रयोग करते थे। यानी कि हड़प्पा वासी जो थे ना, हड़प्पा निवासी, हड़प्पा के लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वे अपना जो खेत में सिंचाई करते थे वह जलाशय के माध्यम से, कुआं के माध्यम से, या फिर वह जो है ना नहर के माध्यम से कर। जलाशय का मतलब हो गया
कि गड्ढा कोर के धर दिया, उसमें पानी जो है ना भर दिया, और उस पानी का प्रयोग करते हुए अपने खेती के लिए। चलिए अगला है क्वेश्चन में देखिए 13 में क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षेप में लिखिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का खोज का जो कहानी है संक्षेप में लिखना है कि हड़प्पा सभ्यता खोज किस प्रकार से हुआ। तो आपको हम पहले बता दूं कि पहले बताए थे आपको अभी कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है कोई लिखित प्रमाण नहीं है, ठीक है, यह केवल साक्ष्य मात्र पर प्रमाणित यह कहानी है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। इसकी कहानी को मात्र साक्ष्य पर ही आधारित है, साक्ष्य पर ही लिखा गया है। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। सबसे पहले 1826 ईस्वी में, कब, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा में टीले का उल्लेख किया था। किसने? हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। और टीले का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना, हड़प्पा का अर्थ होता है मृतकों का टीला होता है। चलिए फिर उसके बाद 1856 ईस्वी आया। 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में जॉन ब्रंटन हो जाएगा, जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन नामक अंग्रेज को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद 1873 में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई पुरावस्तुएं प्राप्त हुए हैं। फिर 1912 में उसका कहानी अगर देखा जाए, 1912 में हड़प्पा सभ्यता में J.F. फलिट महोदय ने यहाँ प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर एक लेख भी लिखा था हड़प्पा सभ्यता पर। इस प्रकार अंत में जो है ना, फाइनली अंत में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पूरी तरह से हड़प्पा की खोज की। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया था? तो 1921 में किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो चार्ल्स मैसन ने किया था। किसने? चार्ल्स मैसन ने। कब किया था? 1826 में किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14 में है, सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तोल की तकनीक पर प्रकाश डालिए। यानी मतलब हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाप तोल, ठीक है ना, नाप तोल किस प्रकार से करते थे उनके बारे में जानेंगे। यानी कि सिंधु घाटी के यानी हड़प्पा सभ्यता के सभी लोगों को, वहां के लोगों को हर चीज पता था। नाप तोल, नाच गान, जेवर तेवर पहनना, आभूषण बनाना, ये सब पता था। आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल की तकनीक से परिचित थे। सिंधु सभ्यता में करीब 150 बाट मिले हैं। कितने मिले हैं? 150 बाट मिले हैं। सबसे बड़ा बाट 1375 ग्राम का है एवं सबसे छोटा बाट 0.87 ग्राम का है। ये बाट 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 के अनुपात में है। यहाँ 16 के अनुपात बहुत भी विशेष क्या था, प्रचलित था, महत्व था। 16 छटांक बराबर 1 शेर होता है, मतलब 1 kg होता है, एवं 16 आने बराबर 1 रुपया होता है। याद रखिएगा कि 16 आने बराबर क्या होता है? 1 रुपया होता है। हड़प्पावासी मापना भी जानते थे, जैसे कि लंबाई की इकाई फुट में होता था। लंबाई इकाई 1 फुट होती थी, जिसमें कि 37.60 सेंटीमीटर होते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में 1 फुट में 37.60 सेंटीमीटर होते थे। और एक हाथ की इकाई लगभग 51.8 सेंटीमीटर से 53.6 सेंटीमीटर तक होती थी, अपना एक हाथ का लंबाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कहानी पूरी तरह से पढ़िएगा ना, बहुत अच्छा लगता है कहानी एकदम। क्वेश्चन 15 है कि 1800 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हुआ, उल्लेख कीजिए। आंसर है
कि हड़प्पा 1800 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का पतन को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसके पतन को लेकर विभिन्न विद्वान का एक मत, ठीक है ना, एक मत नहीं है। एक मत का मतलब विद्वानों में समान मत नहीं है, कोई बोलते कुछ, कोई बोलते कुछ। तो पहला देखिए क्या है, मार्शल मैके एवं SR राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो पतन का जो कारण है वह नदी का बार पानी है, नदी के बार पानी से हुआ होगा पतन। फिर दूसरा है कि मार्टिन व्हीलर गार्डन चाइल्ड्स के अनुसार, व्हीलर गार्डन चाइल्ड एवं पिगट महोदय के अनुसार से इस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा हुआ है। फिर उसके बाद माधव स्वरूप वत्स एवं HT लैम्ब्रिक हो जाएगा, आदम लैम्ब्रिक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या है जी, भूकंप है। ठीक है ना, अलग अलग विद्वानों का कारण जो है ना मत अलग अलग है पतन का। चलिए आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आपका बहुत सारा हो गया, यानी पार्ट 8 कंप्लीट हो गया है। अब अगला चलेगा हम लोग का पार्ट 9। प्रयास करेंगे पार्ट 9 से 10 तक में आपका पूरा A to Z क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।